नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जब शराब के सवाल पर ट्वीट किया तो पूरी जनता दल यूं हिल गई। न जाने वो किस खेत की मूली है। और सिंडिकेट का संरक्षक कोई दूसरा नहीं, वो सरकार है। कसम खा करके बेटा बेटी, नाता नातनी, पोता पोती सबका कसम खा करके मंदिर में कहे कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट हो गई। नीतीश जी को लेके जा रहे हैं, अब उनके बस में कुछ नहीं है। नीतीश जी तो समाप्त हुए, निशांत का भी निशान समाप्त कर देगा। ऐसे ऐसे जो रो रहा है, रोना है, अभिनय को भी रोना कहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शराब के नाम पर अब बाल बच्चे, पति पत्नी और देखिए भगना भगनी का कसम खिलाया जा रहा है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर एक पोस्ट किया, एक ट्वीट किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता बेचैन हो गए। ये कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। मगर इससे पूर्व में देखिए नीरज कुमार, तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम और वैसे नेता जो शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर रहे थे, उनसे ये कहते नजर आए कि आप अपने पति पत्नी, बाल बच्चा, भगना भगनी और माता पिता का किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर कसम खाइए शराबबंदी को लेकर के। वहीं आज शक्ति सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो कसम खिलवा रहे हैं बाल बच्चा, पति पत्नी, भगना भगनी, पोता पोती जो भी है, शराबबंदी के नाम पर कसम खाइए। अब कसम खाने की जो प्रथा है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में शक्ति सिंह यादव ने चौंकाने वाली बात भी कही है, खुलासा भी किया है। सबसे पहले आप शक्ति सिंह यादव को सुनिए, तेजस्वी यादव का नाम और फिर शराब के नाम पर कसम। शराब का व्यापार करते करते ये पैरल इकोनॉमी बिहार में खड़ा की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जब शराब के सवाल पर ट्वीट किया तो पूरी जनता दल यूं हिल गई। मैं जनता दल यू के उन तमाम गैर वाजिब सदस्यों से जिनसे संबंधित सवाल नेता प्रतिपक्ष का नहीं था, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से था, लेकिन गैर वाजिब व्यक्ति ने जिन सवालों को जवाब में जिस तरह से दिया, न जाने वो किस खेत की मूली है, किस हैसियत से दिया, बावजूद भी मेरी चुनौती है। क्या ये सत्य नहीं है कि 10 लाख FIR दर्ज हुए शराब के मामले में? क्या यह सत्य नहीं है कि 16 लाख लोग गिरफ्तार किए गए? क्या यह भी सत्य नहीं है कि 2026 में के जो आंकड़े हैं 2,73,000 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद किए गए? क्या यह भी सत्य नहीं है कि 12,336 लीटर प्रतिदिन के औसतन हिसाब से बिहार में अवैध शराब पकड़े जा रहे हैं? तो मेरा सीधा सवाल है कि पूरे बिहार के एक आध दो जिलों में जहां पकड़े जा रहे हैं उसकी मात्रा 12,336 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से है। अगर पूरी अवैध कारोबारों को अगर देखेंगे तो कल्पना करिए कि कितना बड़ा एक पैरेलल इकोनॉमी है। और ये पैरेलल इकोनॉमी कोई एक व्यक्ति का नहीं है, सिंडिकेट है। और सिंडिकेट का संरक्षक कोई दूसरा नहीं, वो सरकार है। सरकार में बैठे लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी के या सत्ता में जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधान पार्षद हैं, कसम खा करके बेटा बेटी, नाता नातनी, पोता पोती सबका कसम खा करके मंदिर में कहे कि क्या बिहार में अवैध शराब बिक रहे हैं कि नहीं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है कि नहीं। मंदिर में हेल करके जितने सत्ताधारी जनता दल के हैं, मंत्री विधायक MLC, उनके पोता पोती, नतनी नाती, भगना भगनी जितना है सब मिल करके उठाए और कसम खाए कि क्या ये सत्य है कि नहीं कि बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी है कि नहीं। आप क्या कर रहे हो भाई? आप लोग को शायद स्मरण नहीं है, विस्मृत हुए होंगे। हम नहीं भूले हैं, शराबबंदी लागू ही हुए थे। जनता दल यू का एक प्रखंड अध्यक्ष हरनौत में पकड़ा गया था। आप लोग को जानकारी है कि नहीं? हम इन बातों को जानते हैं। वहां के एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट को बदल दिया गया। ये है रसूख सत्ता का, ये है रसूख सत्ता का। अस्थामा में प्रखंड अध्यक्ष पकड़े गए, इंस्पेक्टर बदल दिए गए। ये है रसूख सत्ता का। तो ये कहने का मत, मेरे पास प्रमाण है, विदाउट एविडेंस कोई एलिगेशन हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं। 10 लाख के प्रमाण है FIR के,
16 लाख गिरफ्तारी के प्रमाण हैं। मैं भी इसको जाति में नहीं बांटता। जो 16 लाख लोग पकड़े गए हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि दलित ही हैं, ये पिछड़ा ही है तो पिछड़ा ही है। ये कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि जाति पाति कर दिए। हर वर्ग के लोग हैं और पूरी सत्ता पैरेलल इकोनॉमी को बनाए रखने में अपनी महती भूमिका अदा कर रही। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट हो गई, पूरी हिट है जोड़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़े करते हैं तो कहाँ से एक सवाल लेकर के लोग आते हैं, मीडिया के साथी भी। अब तो नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी 15 तारीख को पता नहीं शपथ लेके फिर आएंगे। कोई बोल रहा है नई सरकार बनेगी, कोई कह रहा है कि सम्राट चौधरी जी बनेंगे, 1 नंबर में नाम चल रहा है। हमसे आप लोग भी पूछे, मैंने बिल्कुल 2 टुक शब्दों में कहा कि सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के अगर कोई नेता बनेगा तेजस्वी जी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी बनेंगे। लेकिन अगर सम्राट चौधरी जी बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा। लेकिन मुझे इस बात का अभिमान है, गर्व भी है। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, आदरणीय लालू प्रसाद जी एक ऐसे चांसलर हैं, आइडियोलॉजी के एक ऐसे चांसलर हैं राष्ट्रीय जनता कि यहाँ से हर व्यक्ति जो अपना कौशल सीखता है, स्किल सीखता है, पैतरा सीखता है, राजनीतिक कलाबाजी सीखता है, वो जा करके दूसरे दलों में भी लोहा मनवाता है, सबको रौंद करके अपना झंडा गाड़ता है। तो अगर सम्राट चौधरी जी बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो राष्ट्रीय जनता दल को क्या मतलब भैया? वो तो भाजपा का फैसला होगा। ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए, डी बनाए, जिसे बनाना है बनाए, उनका फैसला होगा। मेहनत किया है, अगर बनता है तो बनना ही चाहिए। हम लोग क्यों रोकेंगे किसी को बनने से? लेकिन बिहार में जो अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट हो गई है, उस नेक्सस को कैसे तोड़िएगा? तथाकथित जो 3C का जी बात चलती रहती है, चेयर से क्राइम का कंप्रोमाइज, चेयर से कम्युनिज्म का कंप्रोमाइज, सब तो कंप्रोमाइज है। करप्शन का कंप्रोमाइज है, करप्शन का चेयर से कंप्रोमाइज, क्राइम का चेयर से कंप्रोमाइज। यही 2-3 सी इनका है सरकार में। अब नीतीश जी जा रहे हैं तो उनको हम लोग यही न कहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं उनको जरा सोच लीजिएगा। नीतीश जी को लेके जा रहे हैं, फिर लौट के आएंगे, फिर जाएंगे। अब उनके बस में कुछ नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के बुने हुए जाल में इस कदर फंसे हैं ना कि चाह कर भी अब जो है नीतीश जी तो समाप्त हुए, निशांत का भी निशान समाप्त कर देगा। जिनके कंधों पे जिम्मेदारी कार्यकारी व्यवस्था लागू करने की है, उन्होंने लागू कर दी। जो भारत सरकार में मंत्री है, उन्होंने जो वचन दिया है भाजपा को, उन्होंने पूरा कर दिया। जो यहाँ बैठ करके घड़ियाली आंसू बना रहा है, ऐसे ऐसे जो रो रहा है, रोना है, अभिनय को भी रोना कहते हैं। ये अभी मैंने देखा कई दिनों से ऐसे करके रो रहा है, ऐसे दिखा रहा है। काहे का दिखा रहा है कि पीपुल में जो जनता दल यू के समर्थक हैं, उनके अंदर एक आक्रोश है, उसको उससे बचने के लिए। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को किस तरीके से गरज रहे थे शराबबंदी को लेकर के, और कहते नजर आ रहे थे कि तेजस्वी यादव के एक ट्वीट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को बेचैन कर दिया। और जिससे तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा था, उससे इतर जो दूसरे लोग हैं जिनसे संबंधित ये सवाल नहीं था, वो बेचैन हो गए और वह जवाब देने लगे। अगर जवाब दे रहे हैं तो अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, जो भी है सगा संबंधित रिश्तेदार, परिवार, वो तमाम सदस्यों का वो कसम खाए और बताए कि बिहार में शराबबंदी सफल है और बिहार में शराब की तस्करी नहीं हो रही। खैर, सियासत गर्म है और कसम का दौर प्रथा शुरू हो चुका है सियासत में। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।